आज हम पढ़ेंगे हमारे पास जो है हॉल इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है, हॉल इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है, तो हॉल इफ़ेक्ट को देखने के लिए पहले हम देखेंगे इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन समझ लेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप सपोज़ करें कि आपके पास क्या है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। लेट्स सपोज़ ये मैं कहती हूँ कि मेरे पास क्या है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं बैटरी के साथ अटैच कर देती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इसके साथ क्या लगा दूँगी, बैटरी लगा दूँगी, तो उसकी वजह से क्या होगा। ठीक है, बैटरी आपके पास कैसे लगती है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आप देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, डिफरेंस कैसे हो गया, ये टर्मिनल जो है आपके पास हाई पोटेंशियल पे, ये किस पे, लो पोटेंशियल पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने इसको क्या दिया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, जिसे हम कहेंगे कि हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर इसकी वजह से जब हम बैटरी देंगे, पोटेंशियल देंगे, तो हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। पहले वो रैंडम डायरेक्शन में थे, अब क्या है, उन्हें एक डायरेक्शन मिल गई है। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, आपके पास ये है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपके पास जो है, हम कहते थे कि हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, वो आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है, यानी करंट आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव यूँ फ्लो करेगा। सही हो गया, और उसकी डायरेक्शन आपके पास कुछ ऐसे है। ठीक, आप इसका मतलब है करंट डेंसिटी जो है वो भी आपके पास क्या होगी, इस तरफ को होगी, यानी कि पॉजिटिव एक्स की तरफ। अगर मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बता दूँ तो वो कुछ यूँ होगी, आपके पास पॉजिटिव एक्स की तरफ आपके पास करंट की डायरेक्शन होगी, जबकि नेगेटिव एक्स की तरफ आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एक्स की तरफ क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि बैटरी का टर्मिनल हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है, हाई पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन एक दूसरे को अपोज कर रही होती है। ठीक, यहाँ पे तो सिंपल एक सिस्टम अभी हमने देखा जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने कोई दिया करंट कैरिंग कंडक्टर को। ठीक है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करना शुरू हो गया, और करंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो कि एक्स डायरेक्शन है। सही, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि हम इसी सिस्टम में अप्लाई करवा देंगे मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्या की, मैग्नेटिक फील्ड दे दी है इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये यानी कि सारी आ रही होगी ऊपर से नीचे तक। अगर मैं देखूँगी इस सिस्टम को मैंने किस में, जी डायरेक्शन में, आप कह दें कि आपके पास क्या हमने दे दी है, आपने मैग्नेटिक फील्ड दे दी है। ठीक है, जी डायरेक्शन में हमने क्या दी, मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने की वजह से आपको पता है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं किसी भी जगह, यानी कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उधर और मैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे मूव कर रहे हैं, अगर रास्ते में मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा देती हूँ तो उनका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, डिफ्लेक्टिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी, और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो है एग्जैक्ट जो मोशन थी उसको क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो सेम यहाँ आपके पास क्या होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं, ये वैसे तो इस तरफ को आपके पास नेगेटिव एक्स की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उन पे एक्ट होगी और वो क्या करेंगे, वो जो है वो अपना पाथ चेंज कर लेंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, और डिफ्लेक्ट होके क्या होगा, डिफ्लेक्ट होके जो ये फ्रंट फेस है बॉक्स का, जो आप देख रहे हैं ये वाला फेस है आपके पास बॉक्स का, जो मैं ये फ्रंट, आप समझे कि ये फ्रंट वॉल है। ठीक है, इसकी तरफ एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी अगर मैं उसको अलग से बनाऊं तो वो मेरे पास कुछ यूँ होगा, इसी बॉक्स को बना रही हूँ, इसका एक फ्रंट फेस बना रही हूँ और एक इसका बैक। ठीक है, फ्रंट फेस, लेट्स सपोज मेरे पास ये वाली लाइन फ्रंट फेस है और ये बैक फेस है। फ्रंट पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जबकि मेरे पास बैक पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होल्स की वजह से पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे पता है कि जब कभी आपके पास ऐसे पॉजिटिव, एक साइड पे जब नेगेटिव चार्जेस एक्युमुलेट हो गए और एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस, तो इनकी वजह से इसके बीच में क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक जो है फील्ड डेवलप हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हॉल इफेक्ट की वजह से होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुई है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम कहेंगे EH। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव।
सेम जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, लेकिन ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। जबकि ये हमारे पास क्या आई है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड दी है, मैग्नेटिक फील्ड के आने के बाद आई है, ठीक है। और ये ऐसे आ रही है कि फ्रंट फेस इस बॉक्स के अगर आप देख रहे हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के फ्रंट पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गए और बैक पे होल्स, ठीक हो गया। अब इसके साथ साथ इसमें आपके पास और क्या चीज़ डेवलप हो जाएगी, एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगी जो यहाँ पे आप लिखेंगे और जिसे कहेंगे ये आपके पास हॉल वोल्टेज होगी। क्या होगी, हॉल वोल्टेज होगी, ठीक है। फिर यहाँ से आगे हम देखेंगे कि हॉल इफेक्ट है क्या। हमने इसके एक छोटा सा इमेज देख लिया कि कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी देख लेते हैं हॉल इफेक्ट होता क्या है। हॉल field is the electric field developed across two faces of a conductor in the direction J cross B when a current J flows across a magnetic field। ठीक, इसमें बता रहे हैं आपके पास कि हमारे पास क्या होगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के टू डिफरेंट फेसेस में हमारे पास चार्ज मिलेशन होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जिसे हम हॉल फील्ड कहेंगे। और इस हॉल फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी जे क्रॉस बी के, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि हमारे पास जो है वो क्या है, हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। ये मैं कहती हूँ लेट्स सपोज मेरे पास क्या है वाई, और ये मेरे पास क्या आ रही है जी डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैं इसमें देख रही हूँ कि मेरे पास एक्स डायरेक्शन में क्या था, हमारे पास जे था, करंट डेंसिटी थी। और हमारे पास वाई डायरेक्शन में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। सी डायरेक्शन में हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। सॉरी, ये आपके पास क्या है, जी डायरेक्शन है, और ये आपके पास क्या है, वाई, ठीक है। बल्कि इसको दोबारा देख लेते हैं। यूं है आपके पास, ठीक है। ये x और ये आपके पास c है और ये आपके पास y है। इसमें हम ले रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, आपके पास जो है वो करंट डेंसिटी थी, ठीक हो गया x डायरेक्शन में। और जो y डायरेक्शन है वहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेशन हुई है, और वहाँ पे आपके पास जो है डायरेक्शन में आपके पास हॉल फील्ड बन रही है y डायरेक्शन में, ठीक। इसका मतलब है कि अगर आप ये j क्रॉस b लेंगे यानी x क्रॉस z लेंगे तो y में आपके पास हॉल फील्ड बनेगी, ठीक। और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कैसे। लेट अस कंसीडर रेक्टेंगुलर मेटल slab carrying a current density Jx in the positive x direction and placed in a uniform magnetic field of induction B acting perpendicular to both conductor and the current। इसमें हमने अगेन सपोज किया है कि हम कोई मेटल स्लैब ले रहे हैं जिसको हमने क्या किया है, मेटल मैग्नेटिक फील्ड के में हमने उसे प्लेस किया है, ठीक है। और उसमें करंट की डायरेक्शन हमारे पास एक्स डायरेक्शन थी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो हमने ऐसे लेनी है उसमें कि जी डायरेक्शन में जा रही हो, परपेंडिकुलर हो स्लैब से, ठीक है। Under such experimental arrangements in 1879, Hall found that a Hall voltage is developed at right angle to both the current and the magnetic field। हॉल ने फाउंड किया था कि इन सारी कंडीशंस में हमारे पास क्या हो जाता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जो इन दोनों से क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। वोल्टेज हो जाता है, वोल्टेज होगा यानी हॉल वोल्टेज होगा जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे थे किस तरफ को, बी एक्स डायरेक्शन को, यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे थे। लेकिन जो है क्योंकि उन्हें बैटरी तो मिली हुई थी, पोटेंशियल डिफरेंस तो था जिसकी वजह से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है। और फिर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड दी तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जगह जो है वो डायरेक्शन चेंज कर ली, ठीक है। और फ्रंट वॉल, अगर हम क्यूब ले रहे थे या बॉक्स ले रहे थे, उसकी फ्रंट वॉल पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, ठीक है। और when the field is applied, a force called the Lorentz force causes the electron's paths to deflect towards the front face of the rectangular block, ठीक। इसमें अब हमारे पास क्या हुआ है कि जब हमने फील्ड दी है, मैग्नेटिक फील्ड दी है जी डायरेक्शन में, तो उसने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है और अब वो फ्रंट फेस पे जाके जो है स्ट्रक किए हैं। एज ए रिजल्ट एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट ऑन द फ्रंट फेस ऑफ द स्लैब, वो फ्रंट फेस पे आ गए और इलेक्ट्रॉन के फ्रंट फेस आने की वजह से पीछे जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव होल्स जो है वो क्रिएट हो गए और वो क्या होंगे, बैक
उसके स्लैब जो भी हम ले रहे हैं उसकी बैक फेस पे वो ऑपोजिट पे उतने ही एक्यूमुलेट हो जाएंगे। Appearance of opposite charges on the opposite face create an electric field called Hall field directed toward positive y-axis। ये अगेन वही बात जो मैंने आपको बताई है कि बाय डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे। Lorentz force acting on an electron which is moving from right to left with the velocity v is this। ठीक, इसकी अब थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। इससे पहले एक दफ़ा फिर अगेन फिगर देख लेते हैं। देखिए ये आपके पास एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये आपके पास जी है। इसमें एक मेटालिक स्लैब रखा हुआ है। एक्स डायरेक्शन ये आपको नज़र आ रही है, ठीक। ये वाई और जी, एक्स डायरेक्शन में आपके पास नेगेटिव एक्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे जब हमने बैटरी दी हुई है, लेकिन फिर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड दी तो वो उसका पाथ को डिफ्लेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस स्पेस पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस फेस पे एक्यूमुलेट होंगे तो पिछली फेस पे बिल्कुल इधर बैक पे आपके पास होल्स आ जाएंगे, यानी ऑपोजिट फेसेस पे डिफरेंट चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास हॉल फील्ड आ जाएगा और यहाँ हॉल वोल्टेज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये देखें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरफ को जा रहे हैं, इस तरफ को। अगर मैं इसकी लेंथ देती हूँ और विथ, तो वो बी और टी से आपको रिप्रेजेंट हुई है आपके पास। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ये देखें हॉल फील्ड आ गई है और ये उसका वोल्टेज आ रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। Along the direction of electric current, conventional electrostatic field is set up। conventional electric field setup हो जाएगी जो proportional होगी, मतलब करंट डेंसिटी जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को मैं ख़त्म करूंगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाएगा जो आपके पास सिग्मा से प्रेजेंट होता है। ठीक, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो वो एक्सेलेरेट होकर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी भी नेगेटिव वी डी होगी। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहाँ किस डायरेक्शन में लग रही है, जी डायरेक्शन में लग रही है। इसको हम के वेक्टर से प्रेजेंट कर देंगे क्योंकि जो हमारे पास जी डायरेक्शन में होता है वो हमारे पास क्या होता है, के वेक्टर होता है। और अगर मैं लॉरेंस फोर्स को यहाँ पे लिखूँ तो क्या होगा, माइनस ई इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे आपके पास ट्रिप वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस वी डी हो जाएगा। और आई क्योंकि एक्स की वजह से, ठीक है, एक्स के लिए हम यहाँ पे आई हैट लेंगे, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रॉस होगा हमारे पास बी जी और के हैट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने के डायरेक्शन यानी कि जी डायरेक्शन में दी हुई है तो वो आपके पास ये आ जाएगा। सही, अब इसमें आपने क्या करना है कि नेगेटिव नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस लेंगे और इनकी जो यूनिट वेक्टर है इनका भी क्रॉस हो रहा होगा। और अगर हम रिकॉल करें कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर हो रहे होते हैं वो हमारे पास कैसे हो रहे होते हैं, सिंपल आप लेते हैं आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के इक्वल। आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल होता है। फिर मैं कहती हूँ जे क्रॉस जो है वो के किसके इक्वल होगा, आई के। ठीक है, और के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, जे के। सेम आपके पास जो है के क्रॉस जे जो है वो किसके इक्वल होगा, सॉरी के क्रॉस आई जो है वो किसके इक्वल होगा, जे के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपके पास जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, और अगर मैं इसका उल्ट कर दूंगी, आई क्रॉस के कर दूंगी तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस जे के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे आई क्रॉस अगर मैं जे ले रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। इसकी जगह हम माइनस जे पुट कर देंगे और हमारे पास बाकी सब ऐसा का ऐसा ही आ गया। लेकिन बाकी में भी हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो माइनस साइन यहाँ से मैंने फिर यहाँ पे ले आई हूँ कि क्रॉस को अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आप ओपन करते हैं तो आपके पास साइन थीटा आता है, यहाँ पे भी साइन आ गया। लेकिन यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और बी जी या जो मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं उनके बीच में एंगल क्या है, 90 है। फिगर में आप देख लें कि आपके पास मेरे इस तरफ को मेरे पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, इस तरफ को मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया तो उनके बीच में एंगल मेरे पास एग्जैक्टली क्या बन रहा है, 90। तो साइन 90 में यहाँ पुट करूंगी और साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1। तो मेरे पास जो लॉरेंस फोर्स बन रही है वो कुछ यूं बन रही है, वाई डायरेक्शन में ये आपके पास बन रही है और इस तरफ। ठीक है, और further the accumulated charges on the opposite faces produces a force called the Hall force opposite to the Lorentz force। सही, क्योंकि हमारे पास ऑपोजिट फेसेस में जो है वो डिफरेंट चार्ज जो है एक्यूमुलेट कर गए हैं और उन चार्जेस के एक्यूमुलेशन की वजह से फोर्स लगेगी जो लॉरेंस फोर्स से ऑपोजिट होगी। ठीक है,
और हमारे पास ये चार्ज एक्यूमुलेशन जो है वो कब तक रहेगा। हम देख रहे हैं ना कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आते जा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या होगा, दो ऑपोजिट फेसेस में अगर मैं लिखी जा रही हूँ, यहाँ नेगेटिव आ गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, जैसे यहाँ नेगेटिव आएगा फिर एक और नेगेटिव आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये बात है देखने की कि चाहे ये दो हो चाहे तीन हो, यहाँ पे हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप हो गई है, जो हम हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो रही होगी यहाँ पे, हॉल फोर्स। और फिर अब वो कब तक होगा कि जो है ना ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा कि यहाँ नेगेटिव आते रहेंगे, ठीक है। तो ये बात जो है यहाँ एक्सप्लेन हुई है, एक्यूमुलेशन प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द हॉल फोर्स कंप्लीटली कैंसिल द लॉरेंस फोर्स। जब तक हॉल फोर्स और लॉरेंस फोर्स बिल्कुल कैंसिल यानी कि एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाती, तब तक एक्यूमुलेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, फिर फर्दर जो है चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होंगे फ्रंट और बैक फेस पे, ठीक। तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे हम इन दोनों फोर्सेस को क्या लेंगे, इक्वल, ठीक हो गया। अब लॉरेंस फोर्स माइनस ई वी डी बी जी जो अभी मैंने जे में लिया, और हॉल फोर्स भी सेम वैसे ही होगी आपके पास। और ये कैसे आई है आपके पास, जो हॉल फोर्स ले रही हूँ मैं, ये आपके पास ऐसे आई है कि आप अगर रिकॉल करें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, ठीक है। फिर अगर मैं हॉल फोर्स के लिए इस एफ को साइड पे कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, Q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का E। अब जो Q है आपके पास, Q की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ माइनस ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें, और ये आपके पास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और ये उसकी फोर्स, हॉल फोर्स आ रही है, ठीक है। ये जो चीज है ये आपके पास इक्वेशन के इस साइड पे ये आ रही है। दूसरी फोर्स जो है ये आपने लॉरेंस फोर्स अभी ऊपर फाइंड की है, तो वो ये आ रही है, ठीक हो गया। अब अगर आप देखेंगे इनमें से क्या क्या चीजें कट रही होंगी, नेगेटिव नेगेटिव साइन एक दूसरे से कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन में पीछे रह जाएगा ई एच इज इक्वल टू वी डी बी सी। और अगर मैं ड्रिप वेलोसिटी को साइड पे लेती हूँ, तो ड्रिप वेलोसिटी वी के सबस्क्रिप्ट में छोटा सा हमने ये क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ड्रिप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किस चीज की, इलेक्ट्रॉन। तो वो मेरे पास बन जाएगा ई एच बाई बी जी, यानी हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय बी जी, सही। और फर्दर द करंट डेंसिटी इज गिवन बाय द इक्वेशन। हम करंट डेंसिटी को देखें तो हमारे पास जो है हमें पता है क्या होती है। यहाँ इस केस में मुझे पता है करंट जो है वो, या आपके पास चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं वो एक्स डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो जे एक्स टर्म यूज करेंगे करंट डेंसिटी के लिए, और वो क्या किसके इक्वल होगा, माइनस एन ई वी डी। ई हमने माइनस ई जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किया है, एन हमारे पास जो है नंबर डेंसिटी है, यानी चार्ज कैरियर डेंसिटी है कि एक सिस्टम के अंदर हमारे पास, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो चार्ज कैरियर डेंसिटी बता रही होगी कि कितने, ठीक है। तो एन से रिप्रेजेंट होगा, और वी डी उनकी ड्रिप वेलोसिटी है कि क्या है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे करंट डेंसिटी की इक्वेशन ये बन जाएगी। अब अगर करंट डेंसिटी की इक्वेशन में मैं वी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, वी डी जो मैंने यहाँ पे फाइंड किया है ये इसकी जगह मैं पुट कर देती हूँ, तो ई एच बाई बी जी उसकी जगह आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, तो ये करंट डेंसिटी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब मैंने ई एच की वैल्यू साइड पे ले लेनी है, ई एच की वैल्यू अगर मैं एक साइड पे कर लेती हूँ, तो बाकी मेरे पास इस सारी इक्वेशन में क्या बचेगा, माइनस वन बाई दूसरी साइड पे चले जाएगा, जे एक्स और बी जी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। इससे मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पता चल रही हैं, क्या क्या कि एक तो ये कि हॉल इफेक्ट फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है वो, और दूसरा किसके प्रोपोर्शनल है, करंट डेंसिटी की प्रोपोर्शनल है। देन द कांस्टेंट ऑफ proportionality is known as Hall constant and is defined by RH is equals to minus 1 by NE। तो यहाँ से जो ये वाली टर्म है जो आप ले रहे हैं कि आपके पास ये वाली टर्म बन रही है, ये क्या है हमारे पास, आर एच यानी हॉल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, ठीक है। और हॉल रेजिस्टेंस इसका मतलब है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज कैरियर पे, और चार्ज कैरियर डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास हॉल रेजिस्टेंस, यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं क्या करती हूँ लिखती हूँ दोबारा, तो क्या होगा, देखिए आर एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर जो कि एन है, और साइन ऑफ द हॉल कांस्टेंट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द चार्ज कैरियर दैट प्रीडोमिनेट इन द कंडक्शन प्रोसेस। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि हॉल इफेक्ट जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो वो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है जैसे एन पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा ई के साथ, अब जैसे यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आया हुआ है ये डिपेंड करेगा कि मेरे पास अभी चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर होल्स होंगे तो पॉजिटिव होगा, यानी हॉल रेजिस्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो है चार्ज कैरियर कौन सी डोमिनेंट चार्ज कैरियर कौन से हैं, ठीक है। अच्छा,
इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हॉल इफेक्ट हमने जो भी यूज़ किया है इससे हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। इससे हमें पहली बात जो अभी मैंने आपको बताई कि साइन ऑफ द प्रीडोमिनेंट चार्ज कैरियर का पता चल सकता है, चार्ज डेंसिटी का पता चल सकता है और मोबिलिटी का पता चल सकता है। थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। देखिए ई एच, अब मैंने -1/NE की जगह आर एच लिख दिया, जे एक्स और बी जी हो जाएगा मेरे पास। अगर मैं आर एच हॉल रेजिस्टेंस को लिखना चाहूँ यहाँ से अलग, तो मेरे पास इसका एक फार्मूला ये भी बन जाएगा EH/JXBZ। ठीक है, फिर उसके बाद ई एच हमारे पास क्या होगा, VH/B। ये कैसे आया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये आप रिकॉल करें, आपके पास कैसे होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = V/D। ठीक है, पोटेंशियल के साथ उसका ये लिंक होता था। डी, यहाँ पे आप डी की जगह बी लिख देंगे और ये हॉल वोल्टेज आ जाएगा VH। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको अगर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो आपके पास आर एच की वैल्यू थोड़ी अपडेट हो जाएगी, जो हो जाएगी VH/B/JXBZ हो जाएगा। ठीक है, और करंट डेंसिटी आपके पास क्या होती है, करंट डेंसिटी के एक तो -NE के इक्वल है, दूसरा उसका फार्मूला होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया जो है वो हमें करंट डेंसिटी दे रहा होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा। और एरिया किसके इक्वल है, यहाँ पे हमारे केस में B/T। बी क्या था और टी क्या था, बी आपके पास विड्थ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर है और टी आपके पास थिकनेस है। स्टार्ट में हमने बताया था, अगर मैं फिगर आपको दोबारा से दिखा दूं तो ये टी आप देखें, ये आपके पास है और बी आपके पास ये है। तो हमारे पास एरिया में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के मीटर्स में यूनिट है, तो एरिया की जगह हम ये लिख देंगे। तो जे एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम अगर इंसर्ट करेंगे तो आर एच की वैल्यू कुछ यूँ आ जाएगी। आर एच का ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मोबिलिटी यूज़ करेंगे। मोबिलिटी के लिए आप ये थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लीजिएगा, इन्हीं चीज़ों को इंसर्ट करके इसकी जो है हमने वैल्यू क्या की है, फाइंड की है। ठीक है, तो मोबिलिटी का भी ये फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।